लोकल फिक्र वक्फ बिल पर बढ़ते तनाव की करते हैं। बुधवार को लोकसभा और गुरुवार देर रात को राज्यसभा के ने उस वक्त वक्फ संशोधन विधेयक को पास कर दिया जब देश की ज्यादातर आबादी गहरी नींद में थी, लेकिन संसद कानून बनाने के लिए जाग रही थी। लगातार 2 दिन और 2 रात की बहस के बाद विधेयक संसद की अग्नि परीक्षा से निकल गया। अब बस राष्ट्रपति की मोहर का इंतजार है, लेकिन मोहर लगने से पहले इसके साइड इफेक्ट दिखने लगे। बिल पास होने से नाराज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बिल के विरोध में तत्काल राष्ट्रपति से मिलने का वक्त मांगा। वहीं आज जुमे के दिन कुछ रिएक्शन सड़कों पर भी दिखा, कुछ बयानों में दिखा और मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंच चुका है। आज जुमे की नमाज के बाद सड़कों पर विरोध की चिंगारियां दिखीं। देश के 7 राज्यों में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के लोग सड़क पर उतर आए। कहीं सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई, कहीं सड़क पर वक्फ बिल को रद्द करने की मांग हुई। कुल मिलाकर आज सड़क पर प्रदर्शन वाले ट्रेलर ने दिखाया कि ये पिक्चर सिर्फ संसद के बंद दरवाजे में खत्म होने वाली नहीं है, बल्कि लंबा चलने वाली है। हालांकि इन प्रदर्शनों के अलावा भी रिएक्शन सामने आए, जिसमें पहले नंबर पर चुनावी राज्य बिहार रहा, जहां वक्फ संशोधन विधेयक के पास होने के बाद सबसे पहले चुनाव होने। जेडीयू के 3 मुस्लिम नेताओं ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके अलावा इस विधेयक के समर्थन पर संभल में एक व्यक्ति की पिटाई कर दी गई। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड यानी AIMPLB ने देशव्यापी आंदोलन की धमकी दी। कांग्रेस नेता मोहम्मद जावेद और असुद्दीन ओवैसी ने वक्फ बिल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। इन सबके बीच आज फिर से असुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी मुस्लिमों से उनकी मस्जिदों को छीनना चाहती है, उन्हें खत्म करना चाहती है। बिहार की तरह यूपी में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की पार्टी को भी आज झटका लगा। सबसे पहले जेडीयू की बात करते हैं, जिसने न सिर्फ वक्फ बिल का समर्थन किया बल्कि संसद में कांग्रेस पर मुस्लिमों को ठगने का आरोप लगाया। लेकिन जैसे ये बिल संसद के दोनों सदनों में पास हुआ, जेडीयू का एग्जिट गेट खुल गया और 2 मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इनके नाम है कासिम अंसारी, शहनवाज मलिक और फिरोज खान। डॉक्टर कासिम अंसारी जेडीयू चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य हैं। शहनवाज मलिक अल्पसंख्यक मोर्चे के प्रदेश सचिव थे, जबकि फिरोज खान नवादा जिले के सचिव थे। कासिम अंसारी बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के ढाका विधानसभा से निर्दलीय चुनाव लड़ चुके हैं। उन्हें 499 वोट मिले थे, 500 से 1 वोट कम। ये उनकी अतिरिक्त पहचान। कासिम अंसारी ने इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार के नाम एक चिट्ठी भी लिखी। उनकी कोशिश है कि शहादत को थोड़ा बड़ा दिखाएं, लेकिन जेडीयू उनके इस्तीफे से ज्यादा विचलित नहीं है, बहुत भाव भी नहीं दे रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं कि 499 वोट लाने वाले कितने बड़े हैं ये सब जानते हैं। हालांकि आरजेडी को इसमें काफी राजनीतिक प्रॉफिट दिख रहा है, इसीलिए आज आरजेडी ने नीतीश कुमार पर काफी नुकीला हमला किया। आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया गया, इसमें नीतीश कुमार काली टोपी और संघ की यूनिफॉर्म में दिखाया जा रहा है उनको, और लिखा गया कि आरएसएस सर्टिफाइड मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। मामला इतने पर नहीं रुका, सोशल मीडिया के जरिए तो नीतीश कुमार पर हमला हो ही रहा था। तेजस्वी यादव खुद मीडिया के सामने आए और आरोप लगाया कि जेडीयू अब बीजेपी हो गई। दूसरे के हमलों का जवाब देना तो जेडीयू के लिए आसान है, लेकिन पार्टी के बड़े गुलाम रसूल बलियावी अपनी ही पार्टी पर सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कल संसद में सब बेनकाब हो गए, सेक्युलर और कम्युनल में अब कोई फर्क नहीं रह गया। नीतीश कुमार से हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है। इख्तलाफ इस स्टैंड से है कि वो वक्फ बिल की हिमायत कर रहे हैं या मुखालफत कर रहे हैं। अगर हिमायत कर रहे हैं तो हम उनके खिलाफ। कासिम अंसारी बेचारे को 3,21,111 वोट में 499 वोट आया, 499। आई देश भर के नेता हो गए। कल रात पार्लियामेंट में सब के सब नंगे हो गए और ये वाज़ेह हो गया कि अब कॉमनल और सेकुलर और कॉमनल दोनों में कोई फर्क नहीं। दरअसल मसला यह है कि गुलाम रसूल जैसे लोगों की दुकानदारी इससे बंद हो जाने वाली है। ये लोग वक्फ की 38 लाख एकड़ जमीन को हड़प कर उसकी दुकानदारी दलाली करते थे, उसको इन्होंने व्यवसाय बना दिया था। नीतीश कुमार के दोहरी नीति की वजह से मैं इस्तीफा दिया हूँ। सारे प्रदेशवासियों को मैं ये कहना, जो भी मुस्लिम इससे जुड़े हुए हैं इनसे अलग हो जाए और अपना राह खुद देखें। कोई मुसलमानों का राहबर नहीं है। जदयू अब जदयू नहीं रही है, अब वो भाजपा
हो चुकी है। जो लोग जदयू को चला रहे हैं वो भाजपा से हाथ मिला लिए हैं और जो समाजवादी लोग बचे हैं जदयू में, जो धर्मनिरपेक्षता को मानने वाले लोग हैं, हम तो उनसे कहेंगे कि कड़ा स्टैंड नहीं। अब नीतीश कुमार जी के हाथ में जदयू नहीं है, आप समझिए। जदयू कहीं और शिफ्ट कर चुका है, जो बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी है उनके साथ। आरजेडी नीतीश कुमार पर तीखे हमले कर रही है, तो सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या नीतीश कुमार ने वक्फ बिल का समर्थन कर बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा जोखिम लिया है? ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार में नवंबर में चुनाव है और मुस्लिम वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर है। बिहार में कुल 243 सीट है, 50 सीट पर मुस्लिमों का अच्छा असर है। राज्य में करीब 17 से 20% मुस्लिम मतदाता हैं। 2020 में नीतीश कुमार की जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़ा, 11 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया, लेकिन जेडीयू के टिकट पर एक भी मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव नहीं जीत सका। अब जब नीतीश कुमार खोलकर वक्फ बिल के समर्थन में है, तो क्या मुस्लिम उनका साथ देंगे? ऐसे सवाल अब से लेकर चुनाव तक जीवित रहेंगे।